अगर इतनी रात को आप आई हैं परिवार के बारे में बात करने के लिए तो जरूर कोई जरूरी बात होगी। आप अंदर बैठ के बात कीजिए ना, आइए ना। अनुपमा जी, पिछले कुछ दिनों से हमारे घर का माहौल कुछ खराब सा था, तो हमने पंडित जी को बुलवाया था। देखिए, जब चारों दिशाओं से शंकाएं घेर लेती हैं और समाधान दिखना बंद हो जाता है तो हम आंखें बंद करके प्रभु को याद करते हैं ना। बस हमारा भी ऐसा ही हाल था। हमने पंडित जी को बुलवाया, वो आए और उन्होंने हमें एक उपाय बताया है। जी, कौन सा उपाय? समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताएं। पता नहीं आप लोग मानेंगे भी या नहीं। बात परिवार की है, कहकर तो देखिए। हाँ कहिए ना, बेझिझक कहिए। पंडित जी ने कहा कि दोनों परिवार नकारात्मकता से घिरे हुए हैं और जिसका असर दोनों परिवार के बच्चों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि कल सूर्योदय से अगले 24 घंटे तक एक अखंड दीपक जलाकर जाप करना है और ये एक साथ एक परिवार बनकर करना है। एक साथ? देखिए, हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय दोनों परिवार के बीच बहुत मनमुटाव चल रहे हैं और ऐसे में कोई भी काम साथ कर पाना मुश्किल है। लेकिन अनुपमा जी, बच्चों की खातिर और देखिए, अगर आपको लगता है कि सब एक साथ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दोनों परिवार से एक एक सदस्य तो ये जाप कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ आपसे विनती करने आए हैं अनुपमा जी। ठीक ठीक, कहिए ना। क्या आप सिर्फ 24 घंटे के लिए हमारे घर में आकर रह सकती हैं? अनुपमा जी, सिर्फ एक ही दिन की तो बात है और इस जाप से दोनों घरों में सुख शांति लौटकर आ सकती है। क्या आप नहीं चाहती हैं कि ऐसा हो? अरे अनुपमा, क्या हम सब यही चाहते हैं? मैं पंडित जी के पास जाकर यही बात करने वाली थी। मेरा भी ना दिल घबरा रहा था। आपने तो मेरी मन की बात छीन ली। तो आप हमारा साथ देंगी ना लीला बहन? अरे बिना सवाल किए मैं आपका साथ दूं, पर एक बात है जो रोके जा रही है। जी? प्रेम। आप तो जानती हो ना कि प्रेम अनुपमा से कितनी नफरत करता है। यहाँ कंपटीशन में टीवी कैमरा के सामने उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अनुपमा को हरा के रहूंगा। आपने भी तो देखा ना कि वो कैसी कैसी बातें अनुपमा के लिए कर रहा था। ऐसी हालत में आप अनुपमा को आपके घर लेकर जाएगी तो क्या प्रेम शांति से अनुपमा को जाप करने देगा? सॉरी मोटी बा, बट मैं नहीं चाहता कि मेरी अनुमा वहाँ जाकर इंसल्ट बर्दाश्त करे। हम भी नहीं चाहते मोटी बा। प्रेम मम्मी को देख के पॉजिटिव रह ही नहीं पाता मोटी बा। हमें लगता है कि हमारे नसीब में निराशा ही है। नहीं वसुंधरा जी, एक रास्ता और भी है। अनुपमा आपके घर नहीं आ सकती है पर आप सब तो हमारे घर आ सकते हो ना। याद है, पहले भी तो हमारे घर रुके और अभी तो आपने कहा कि एक ही दिन की बात है, तो बच्चों की खातिर ये भी कर लेते। ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। अनिल और राजा किसी काम से बाहर गए हैं, लेकिन हम बाकी सबको लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वसुंधरा जी। चिंता तो हम सभी को हो रही थी, लेकिन आपने अपनी चिंता में और उस चिंता के निवारण में हमें शामिल किया, उसके लिए सच बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, कोई भी हार जीत परिवार से बड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा। हम लोग अब चलते हैं। जय श्री कृष्ण। तो हम लोग कल मिलते हैं। जी आओ जी, जय श्री कृष्ण। सब लोग यहाँ आएंगे अनुमा? वो गौतम और श्रुति भी? अरे काश वो दोनों बाहर चले गए होते और राजा और अनिल जी घर आ जाते। अरे ग्रैंड फिनाले के पहले सबका एक साथ रहना मतलब बारूद की ढेर में माचिस लेके बैठना नहीं हुआ। हाँ। अरे ऐसे कैसे? आपने अपने इस 15 BHK में सबको बुला लिया। सोएंगे कहाँ पर? मेरे सिर पर। और वो खुद को क्वीन विक्टोरिया समझने वाली मीता जी, वो बस यहाँ आकर हम सबको ऑर्डर देती रहेगी। ऐसे कैसे मम्मी? तुम दोनों जरा शांत रहो ना। जरूरी है हर बात में नेगेटिविटी फैलाना? हमेशा फालतू की बात, बेकार की बातें सोच सोच के मन में डाउट लाते हो, क्यों? अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो ना। ये सोचो कि घर में प्रांशी आएगी, परी आएगी, राही आएगी, ऐसा सोचो, या तो फिर चुप रहो। जी अनुमा, आप सही कह रही हैं। कितनी अच्छी बात है कि हम सब साथ में बैठकर पूजा करेंगे। जब तक मन से नेगेटिविटी का कण कण निकाल कर नहीं बाहर फेंकेंगे, तब तक मन में पॉजिटिविटी के लिए, अच्छाई के लिए, उसके लिए जगह कहाँ से होगी? हो सकता है ये सब करने से सब कुछ अच्छा, प्रांशी भी ठीक हो जाए, एकदम अच्छी हो जाए। रही बात कंपटीशन की, हार जीत की, तो 2 टीम है, उसमें से एक को जीतना है, दूसरे को हारना है। पूजा में बैठ के सब अपनी अपनी जीत के लिए प्रार्थना करेंगे, बाकी जो कान्हा जी की कृपा। तो चलो अभी से अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं और कल की तैयारियां शुरू करते हैं। चल हो गया बेरा कर, चल। हम वहाँ रहने नहीं जा सकते। हम उन्हें हाँ बोलकर आ गए हैं। मुझसे बिना पूछे? पर पूछना ही क्यों है मोटी बा? आप अच्छी तरह जानती है कि मैं वहाँ रहने नहीं जाऊंगा। आपने मेरी पीठ पे खंजर घोंपा है। प्रेम कोठारी, ये मत भूलो कि तुम अपनी मोटी बा से बात कर रहे हो। सॉरी मोटी बा, लेकिन जो आप कह रही हैं वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है।
और जो कुछ चल रहा है उसके बाद तो मैं बिल्कुल। जो कुछ चल रहा है क्या सिर्फ तेरी जिंदगी में चल रहा है? इस घर में और लोग भी रहते हैं टिंकू। तू अकेला इस दुनिया में रहने वाला है, और लोग नहीं है क्या? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मोटी बा। देखिए, आपने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने उपाय बताया, उसके बाद आप जो करना चाहती हैं यहाँ पर, जो भी आपको तप करना है, त्याग करना है, पूजा करनी है, आप कीजिए। लेकिन हमारे घर में, वहां नहीं। प्रांची के लिए मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन यहाँ हमारे श्रीनाथ जी के सामने, उनके कान्हा जी के सामने नहीं। कुछ समय पहले ही परिवार अलग हो गए हैं, अब भगवान अलग मत कर टिंकू। जब तुम इस घर में नहीं रहते थे ना, तब उस घर ने तुम्हें सहारा दिया था। जब तुम इस माँ से दूर थे, तब अनुपमा बेन के आंचल की छांव में थे तुम। और आज वो घर, वो भगवान, वो माँ सब पराये होंगे तुम्हारे लिए। ये मत भूलो कि वो तुम्हारा ससुराल भी है प्रेम। और अगर तुम सच में प्रांची के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो पहले खुद बच्चा बनकर ये जिद करना बंद करो तुम। अरे लेकिन वाई हम सब अनुपमा के घर? वो मेरा भी करे शुरू। प्रेम, आई नो ये तुम्हारे लिए बहुत टफ है, लेकिन मैं भी तुम्हें 24 घंटे में सब कुछ भूलने को नहीं कह रही हूँ। पर हम साथ में पूजा तो कर सकते हैं ना, सच्चे मन से भगवान से, दोनों फैमिलीज के लिए, दोनों बेबीज के लिए हम हैप्पीनेस तो मांग सकते हैं ना। बस 24 घंटे की तो बात है। प्लीज प्रेम, प्लीज। हम जेंट्स यहाँ सो जाएंगे, ठीक है? और लीला को और वसुंधरा बेन को अगर कोई तकलीफ ना हो तो उन्हें ये कमरा दे देते। बाबूजी, कमरा तो परी को भी चाहिए ना। हाँ। ये वाला एक बार परी से ही पूछ लेते हैं, जहाँ वो कंफर्टेबल होगी वहाँ रह लेगी। हमारा क्या है, बाकी सब लोग तो गद्दों पर सो जाएंगे। तो बोलिए कितने गद्दे चाहिए होंगे? वैसे सब कैफे में चल के भी तो सो सकते, वहाँ पे ज्यादा जगह है। वहाँ हमारे लिए जगह नहीं है, वहाँ तू सोता है। तो चल, मैं तेरे साथ सोऊंगा। हाँ, जाइए, मैं आपको रोकूंगा भी नहीं। अगर आपको बंकू के साथ रहना है ना, तो जाकर रहिए बंकू के साथ। वैसे तो अंश जलता भूनता रहता था कि मत बुलाओ कोठारिस को, प्रेम को, और अब जब उसकी बेटी की बात आ गई है तो एकदम खुश है। अरे वो सब के सब लोग इस हवेली में आ जाएंगे तो ये मुंबई के लोकल ट्रेन का डब्बा लगेगा। तो तुम्हें भीड़ में नहीं रहना ना? नहीं। तो जाओ, अपने पैसों से 5 स्टार होटल में बुकिंग कर लो और 24 घंटे आराम से स्टेकेशन करके आ जाना। अरे इतना बड़ा घर है तो मैं क्यों जाऊं होटल में? अरे कौन सा घर? ये तो लोकल ट्रेन का डब्बा है ना। ये नहीं, वो इतना बड़ा घर, कोठारी हाउस, जो खाली होने वाला है। अगर वो सब यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं जाता हूँ वहाँ सोने के लिए। हाँ ठीक है ना तोशु मामा, आप कोशिश तो कीजिए। किस चीज की कोशिश? दोनों परिवारों के बीच में नफरत खत्म करने की कोशिश। अरे अहमदाबाद और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस कम करने की कोशिश करो, उसकी सक्सेस का रेशियो ज्यादा है। लेकिन इन दोनों परिवार नहीं, नामुमकिन। बिल्कुल सही कहा। जब तक अनुमा दूसरों के बारे में सोचना शुरू नहीं करेंगी ना, तब तक ये दूरी कम हो ही नहीं सकती। लुक खुद शॉकिंग, जिसने आज तक अपने सिवा किसी के बारे में सोचा ही नहीं। अरे शेम ऑन यू सेल्फिश नगर की महारानी। ईशु, मैं बदतमीजी टॉलरेट नहीं करूंगी। तो मत कर, नाराज हो, गुस्सा दिखा, सामान बांध और चली जा। हाँ तो चली जाऊंगी, वैसे भी मुझे अब घुटन होती है, घुटन। जाना तो आपको भी पड़ेगा, वरना क्या पता ये माँ बेटी ने आपकी पीठ पीछे प्रेम के दिल में प्रेम की जोत जला दी तो दामाद फिर से बेटा बन जाएगा और आप सिर्फ बात बन के रह जाएंगे। अब लोगों का क्या है, लोग तो बस यही कहेंगे कि हाँ आई थी एक यूएस वाली, एक श्रू, कैफे में पैसे लगाए, पैसे गवाए और फिर गायब हो गई। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो क्या करेंगी, कैसे रोकेंगी इस प्रेम मिलाप को? वैसे हमारे अलावा कोई और भी है जो इस एक घर में रहने के प्लान से खुश नहीं होगा। कौन? वही जो इन परिवारों में जंग करवा रहे हैं, शो के ऑर्गेनाइजर्स। ये लोग उनको बिना बताए घर घर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो, जब जनता को पता चलेगा कि ये जो दो फैमिलीज हैं जो कंपटीशन में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हैं, लेकिन एक्चुअली में वो एक ही है, तो इस शो को कौन देखेगा? जनता को तो यही लगेगा ना कि ये ऑर्गेनाइजर्स सबको बेवकूफ बना रहे हैं। वेरी गुड श्रुति जी, आगे का काम मैं संभाल लूंगा, लेकिन मैं आपका साथ फ्री में नहीं दे रहा हूँ। आई नो यू गौतम गांधी, फिक्र मत करो। अगर मैं कामयाब हुई तो अनुज कैफे में तुमको तुम्हारा शेयर मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग। 24 घंटे में तो दुनिया गोल घूम के आ जाती है। काश इस एक दिन में हमारी दुनिया भी पूरी गोल घूम के पहले जैसी हो जाए। ये प्रेम फिर से मेरा पहला वाला प्रेम बन जाए। कान्हा जी ध्यान रखो। कान्हा जी अगले 24 घंटे जरा एक्स्ट्रा, जरा स्पेशल ध्यान रखो, संभाल लीजिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए रे, ये संभाल के छोकरी। तो ठीक है ना?
आइए रे